हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इस वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। चलो डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं आखिर राजनीतिक सिद्धांत के जो बुनियादी प्रश्न होते हैं, ठीक है, उनका विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। तो बुनियादी प्रश्न क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या करता है, कुछ बुनियादी प्रश्नों के जवाब देता है, जैसे कि समाज क्या है ना। इसके साथ साथ समाज को कैसे एक साथ एकजुट रखा जाना चाहिए, किस तरीके से एक साथ एकता बनाए रखी जा सकती है। इसके साथ साथ हमें सरकार की जरूरत क्यों होती है ना। सरकार का सबसे बेहतर रूप कौन सा है, यानी किस तरीके से सरकार सबसे बेहतर ढंग से कार्य कर सकती है, सबसे बेहतर प्रकार कौन सा है ना। क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है क्या, है ना। इसके साथ साथ क्या हमारे जो कानून है हमारी आजादी को सीमित का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या हम राजनीति जो आपका कानून है वो हमारी आजादी को छीन लेता है क्या, या हमारी आजादी को कम करता है। इसके साथ साथ क्या हमारी स्वतंत्रता को सीमित करता है राजनीतिक। और इसके साथ साथ नागरिक के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी होती है और क्या कर्तव्य होता है। इन्हीं सभी प्रश्नों का विश्लेषण, ठीक है ना, या इन्हीं सभी प्रश्नों का जो जवाब है वो हमें कौन देता है? राजनीतिक सिद्धांत देता है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आखिर राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत क्या है बच्चों? न्याय और समानता के बारे में क्या करता है? सुव्यवस्थित सोच विकसित करता है ना। न्याय किस तरीके से मिलेगा, लोगों को समानता किस तरीके में मिलेगी, तो इस तरीके की क्या करता है? सोच को विकसित करता है कौन? राजनीतिक सिद्धांत। इसके साथ साथ राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या करता है? तर्क संगत एवं प्रभावी ढंग से बात करने का क्या करता है? मौका देता है। किस तरीके से हमें अन्य लोगों के साथ या अन्य राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करनी होती है। इसके साथ साथ कुशल और एक प्रभावी राजनीति निर्णय लेने में क्या होता है? बहुत ज्यादा सहायक होता है कि किस तरीके से समाज के लिए एक बेहतर और बढ़िया निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो सूचना प्राप्त करना है वो किस तरीके से सूचना प्राप्त की जा सकती है दूसरे देशों के बारे में, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है बच्चों? राजनीतिक सिद्धांत बताता है। तो ये है राजनीतिक सिद्धांत के महत्व। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हर बार पेपर में आप लोगों को ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर क्या है राजनीतिक सिद्धांत। तो देखो बच्चों, अगर हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं तो भविष्य में आने वाली जो समस्या है, ठीक है ना, उनका हम निर्णय एक मजबूत निर्णय ले सकते हैं, है ना। और लेने वाला जो व्यक्ति है वो क्या होता है? काफी ज्यादा मजबूत बन जाता है। इसके साथ साथ एक अधिकार संपन्न और एक जागरूक नागरिक जो है ना, बनने के लिए हमें राजनीतिक चेतना जागृत करनी होती है। अगर हमें एक जागरूक नागरिक बनना है, अधिकार हमें पता होने चाहिए, इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ लोगों में एकता कायम करने के लिए, यूनिटी कायम करने के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है किसकी? राजनीति की जरूरत पड़ती है ना। अन्यथा तो फिर तो कोई भी शोषण कर सकता है ना। इसके साथ साथ वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि, इन सब का आंकलन करने के बाद ही सही निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें क्या करना है बच्चों? राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत पढ़ोगे तभी तो आप किसी से तर्क वितर्क कर पाओगे ना बच्चों, है ना। इसके साथ आपको अधिकारों के बारे में पता होगा, है ना। आप समझ पाओगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या लाभ है, क्या हानि है। तो इन सभी चीजों को अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा? राजनीति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ राजनीति क्या करता है? शासन व्यवस्था की जानकारी हमें देता है कि कौन सा राजनेता या कौन सी शासन प्रणाली को चलाया जा रहा है, ठीक है। अभी आप लोगों ने बहुत सारे मतलब पॉलिटिकल के चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है ना, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो कॉमन सी बात है, शासन व्यवस्था की हमें जानकारी इससे मिलती है। इसके साथ साथ लोकतंत्र की उपयोगिता के बारे में पता चलता है हमें, है ना बच्चों, कि लोकतंत्र का क्या लाभ है, लोकतंत्र की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ अधिकार और कर्तव्य को समझने के लिए भी हमें कौन मौका देता है? राजनीतिक सिद्धांत। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं तभी तो हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है और अपने कर्तव्यों के बारे में समझ में आता है कि हाँ, हमारा कर्तव्य क्या है? पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाना, ओजोन लेयर को सुरक्षित रखना, है ना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण को बचाए रखना, इस प्रकार के हमारे कर्तव्य हैं। और इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना चाहिए। तो ये सारे हमारे मुख्य प्रश्न हैं। इन सभी कारणों से मनुष्य क्या करना चाहिए? कि राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, ये था इस वीडियो का अंतिम पार्ट। मैंने सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, है ना, उन्हीं चीजों को मैंने इसके अंदर कवर किया है, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक